सामने। और ये काली माँ का जो रूप है, ये धरी हुई है, जो डिजाइन बनाई है, इनका नाम गुंजन पंत है। भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं। और ये देखिए भी इनका मेकअप चल रहा है, और मेकअप का सामान भी सामने बिखरा पड़ा है। गुंजन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? आपको तो पहचान ही नहीं पा सकता कोई। हाँ, बहुत ही मैं खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ। मैंने पहली बार ऐसा गेटअप लिया है और आप यकीन करेंगे कि मैं बहुत एक्साइटेड थी इस गेटअप को करने के लिए, क्योंकि कुछ नया होता है तो मज़ा आता है। और जब मुझे पता चला कि फिल्म जय माँ विंध्यवासिनी में, हाँ माँ विंध्यवासिनी, हाँ विंध्यवासिनी में माँ विंध्यवासिनी का किरदार करने का मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं बहुत खुशी मुझे हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे भी माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे बहुत मैं खुश नसीब हूँ। और मैंने 2 गेटअप लिए इसमें। आज पहले एकदम सॉफ्ट वाला जो माँ का खूबसूरत श्रृंगार वाला गेटअप होता है वो लिया था, और अब मैं गुंजन जी, इस सिनेमा का नाम है माँ जय माँ विंध्यवासिनी। तो इस फिल्म में एज ए गेस्ट अपीयरेंस आप भी आ रही नजर, साथ में संजय यादव जी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा लगता है। संजय जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। कंस का रोल कर रहे हैं वो, और एक अच्छे कलाकार होते हैं तो अच्छा लगता है। हम लोग एक दिन के लिए हैं आज यहाँ पर, वो भी उनका भी एक ही दिन है। ये फिल्म एक्चुअली पूरी इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस जो मेरा बाकी था तो वो रह गया था। तो ये चक्रा तेरा क्या तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। संजय जी और मैं काफ़ी अच्छे से शूटिंग कर रहे हैं। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, भाई हम तो गुरु जी बोलते हैं उनको, गुरु जी हैं, और जो कि बहुत ही बड़े भक्त हैं माँ विंध्यवासिनी के, साईं बाबा जी के। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त विष्णु शंकर बेलू जी, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म में उन्होंने काम किया है। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब मैं अपनी शूटिंग कर रही थी मऊ में अजनबी की, मुझे याद है। और अंजना इस फिल्म की मेन हीरोइन है, तो उनसे मैं बात किया करती थी। उस फिल्म की लीड मैं थी, तो हम दोनों फ़ोन पे बात किया करते थे। लेकिन तब तक भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा बन जाऊंगी। तो मेरे लिए काफ़ी नया रहा और मैं बहुत खुश हूँ। फिल्म की शूटिंग सारी इलाहाबाद में की गई है। आज लास्ट शेड्यूल है, तो फिल्म के डायरेक्टर काफी उत्साहित है सिनेमा को लेकर के। उनके काफी फिल्में आपने उनके साथ किया, बेलू जी साथ में। स्पेशल कोई बातें जो आपको याद हो? बेलू जी काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। बहुत मतलब उनका काम में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो काम के अलावा जब सेट पे होते हैं वो कुछ और बात नहीं कर पाते हैं, तो बहुत फोकस्ड हैं, डिटर्मिन्ड हैं बहुत ज़्यादा। और जब अभी हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, मैं उनके साथ एक शूटिंग कर रही थी दुल्हा ऑन सेल, तो वहाँ वो सिर्फ कलाकार थे, वहाँ पे वो डायरेक्टर नहीं थे। तो मैं बहुत चिढ़ा भी रही थी कि बेलू जी पहली बार ऐसा हुआ है कि आप इस तरह से बातें कर पा रहे, रील्स बना पा रहे, वीडियोस बना पा रहे। और मुझे मालूम है कि जब आपके सेट पे होंगे तो आप वापस से ये सारे मस्ती भूल जाएंगे, और वही हुआ आज भी। वो एकदम फोकस्ड है, काम में उनका ध्यान है। फिल्म के हीरो अमरीश जी हैं आपके। बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, और आज वो यहाँ पे नहीं है। वो शायद अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, तो वो सेट पे नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी यहाँ पे जो भी माहौल है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मूथली काम हो रहा है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये जो लुक है काली माँ का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गाना भी याद आ रहा है कि जो वो है, कालों की काल महाकाली रे कलकत्ता वाली। तो ये गाना मैं अक्सर सुना करती हूँ, कालों की काल महाकाली हो कलकत्ता वाली। तो ये फीलिंग आ रही है आज। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, बेलू जी की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उन्होंने स्टूडियो में पूरा माँ विंध्यवासिनी जी के गीत लगा दिए, उनके भजन लगा दिए। वो जो मंत्र चालन चल रहा है, मैं शॉट दे रही हूँ त्रिशूल के साथ, या जो भी आशीर्वाद देते हुए, तो वो फीलिंग जो होता है, जो एम्बियंस होता है, वो बहुत अच्छे से क्रिएट किया बेलू जी ने। और खुद को मैं लकी समझती हूँ।
पिक्चर का नाम है जैसे जय माँ विंध्यवासिनी, तो क्या इस सिनेमा में आपने कुछ सुना किस तरह पारिवारिक सिनेमा ये तो है ही, कुछ खास बातें बताएं जो दर्शकों को। जी देखिए, जय माँ विंध्यवासिनी है तो आपको समझ में ही टाइटल से आ पाएगा कि डेफिनेटली माँ विंध्यवासिनी जी के ऊपर ये फिल्म है, उनकी कृपा के ऊपर ये फिल्म है। तो जब कोई भक्त होता है, वो सच्चे दिल से ईश्वर को प्यार करता है, उनकी भक्ति करता है, तो उसके जीवन में कितनी भी समस्याएं भले क्यों ना आ जाएं, लेकिन ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर उसकी मदद जरूर करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ इस फिल्म में कि मेरी जो बहुत बड़ी भक्त हैं यहाँ पे इस फिल्म में, जो हैं नाम नहीं रिवील करूँगी, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनके समय समय पे जाकर मैं बहुत मदद करती हूँ और उनको सब कष्टों से दूर करती हूँ। अंजना और अमरीश की जोड़ी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। इन लोगों ने तो पहले भी काम किया, हम लोग साथ में एक फिल्म में थे, हमसे बढ़कर कौन में, और दोनों अच्छे हैं। अंजना भी बहुत अच्छी कलाकार हैं, अमरीश सिंह जी भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो अच्छी जोड़ी है। अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, आशीर्वाद देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आशीर्वाद मतलब आज इस गेटअप में हूँ इसलिए ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों को सबको मेरा आशीर्वाद। लेकिन जोक्स अपार्ट, मैं अपने सभी दर्शकों को हमेशा से धन्यवाद बोलती आई हूँ और हमेशा आगे भी धन्यवाद ही बोलना चाहूँगी, और ऐसे ही प्यार बना कर रखें। और मेरी आने वाली कई सारी फिल्म्स हैं, जैसे कि चांद जैसे दुल्हन हमार, अजनबी, दूल्हा ऑन सेल, ये सारी फिल्म, तमाम फिल्म्स, और जय माँ विंध्यवासिनी में मैंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट गेटअप लिया है। ये सब फिल्म्स को जरूर याद। Thank you so much.